आज हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल के संबंध में कुछ ज्ञान लेंगे। अब ये प्रश्न उठता है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स होता क्या है, क्योंकि टॉपिक हमारा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड ये तो पूरा एंड नॉन मेटल। मेटल्स और नॉन मेटल्स को पढ़ने से पहले हम यह विचार करेंगे कि सबस्टांस क्या होता है, यानी मैटर क्या होता है। मैटर्स आप जानते हो कि मैटर जो वर्ड है वह नेचर से निकला हुआ शब्द है। नेचर 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 में अगर हम वो करें तो नेचर के अंदर दो पार्ट्स हो सकते हैं। एक तो मैटर मैटर एंड सेकेंड इज एनर्जी। तो यह मैटर जो वर्ड है इसके संबंध में कहा जाता है कि everything's material all around us which occupies the space and find the mass is known as matter। इसका तात्पर्य होता है कि इस नेचर के अंदर जो कुछ भी है वह एक प्रकार से मैटर ही होता है। उसके दूसरे शब्दों में हम कहते हैं सबस्टांस। परंतु टॉपिक हमारा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आप सोचो कि इसमें मेटल्स और नॉन मेटल को सीखने में मैटर अर्थात यह नॉन मेटल्स यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी क्या है, एक प्रकार का मैटर ही है। तो सबसे पहले हम ये समझें कि मैटर्स आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर। आप सोचोगे कि ये प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर, तो इसे हम अगर क्लासिफाइड करें, यदि इसको हम बांटें तो हम ये कह सकते हैं कि मैटर यह दो भागों में बांटा जाता है, जिसे हम ये कहते हैं प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर। अब आप सोचो कि प्योर मैटर को अगर हम इसे क्लासिफाइड करें तो आप ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, तो आप सोचो कि एलिमेंट्स मैं पुनः बार आपको कह रहा हूं कि चूंकि हमें पढ़ना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो एलिमेंट्स को भी अगर बांटें तो एलिमेंट्स हमारे तीन प्रकार से दिए जा सकते हैं, जिसे हम मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सब मेटल। जबकि यदि हम इसे वर्गीकृत करें, इसे क्लासिफाइड करें, तो आप सोचो कंपाउंड्स आर थ्री टाइप्स, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। अब आप विचार करो एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स, तो उस पॉइंट में हमें जैसे एलिमेंट्स। अब आप सोचो कि मैटर, अभी जैसा कि हम लोगों ने सीखा कि इस नेचर के अंदर जो कुछ भी है वह मैटर है, क्योंकि वह स्थान घेरता है और उसमें द्रव्यमान पाया जाता है। इट मीन्स ऑक्युपाइज द मास एंड कंप्लीट द स्पेस।
इस प्रकार से हम यह सोचेंगे कि हमारा यह प्योर मैटर जो दो प्रकार के दो भागों में बांटा गया है, अर्थात एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स के अंदर हमारा मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सब मेटल्स आता है। मेटल्स, चूंकि एलिमेंट्स आज की वर्तमान में 118 एलिमेंट्स हमें ज्ञात हैं, 118 एलिमेंट्स। और इस 118 एलिमेंट्स में हम ये कह सकते हैं कि 118 एलिमेंट्स में आपका 92 एलिमेंट्स या नेचुरल मैटर है, नेचुरल मेटल्स हैं, कि शेष जो है आपका आर्टिफिशियल है। अब आप ये सोचें कि मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सब मेटल्स। तो किसी चीज को जानने से पूर्व आपको उसे डिफाइन करना होता है कि हम यह मेटल्स किसे कहेंगे, नॉन मेटल्स किसे कहेंगे, सब मेटल्स किसे कहेंगे। तो उससे पहले कहता है कि एवरीथिंग्स मटेरियल फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, और वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जिससे वो बना होता है उसे आप क्या कहते हो? उसे आप कहते हो एटम्स। अर्थात एलिमेंट्स का सबसे जो सूक्ष्म रूप है वह एटम है। तो हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्स इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। इट मीन्स स्मॉलेस्ट पार्ट्स or smallest particles of the any substance or any matters जो एक एलिमेंट्स का रूप होता है उसे हम एटम्स कहते हैं। एटम्स के संबंध में यह भी कहा जाता है कि एटम्स आर नॉट डिवाइडेड इन एनी पार्ट्स और एनी पार्टिकल्स। एटम्स जो है हमारा वह छोटा से छोटा रूप, यानी जिसको कहते हैं हम लोग एटम, उसके संबंध में हम विचार करें। अब आप सोचो